भगवान का जन्म होता है तो भोले बाबा आते हैं दर्शन करने के लिए। अब भोले बाबा का आगमन होता है, संत बन करके आते हैं, भिक्षुक बन करके, याचक बन के, और द्वार पर जाते हैं। कहते हैं आती है यशोदा मैया कुछ भिक्षा देने के लिए। भिक्षा मैया भिक्षा देने के लिए यशोदा मैया आती है द्वार पर। शंकर भगवान कहते हैं कि मैया मुझे कुछ भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे यही याचना करने आया हूं कि एक बार अपने लल्ला का दर्शन करा दो। अब मैया सही डरी है कि पूतना आई तो लेकर के चली गई, पता नहीं कौन होगा, कहीं लल्ला को लेकर के चला ना जाए, कहीं कुछ कर ना दे। अब मैया तो ऐसे डरी हुई है, बार बार आग्रह किए भोले बाबा, तो बोले कि वहीं रहो, दूर से दर्शन कर लो। अब गोद में लेकर के आ रही है कि दूर से दर्शन कर लो। और मन ही मन गोविंद का पांव छू करके भोले बाबा प्रणाम किए, और जैसे ही जाने के लिए उद्धृत हुए तो क्या हुआ, कन्हैया रोने लगे जोर जोर से रो रहे हैं। एक बुढ़िया मैया आई और बोली कि अरे जरा इन्हें पहचानो तो, अरे साक्षात भोले बाबा हैं, दर्शन करने आए हैं। अब रोने लगे तो भोले बाबा घूम के देखे तो उनको देख के हंसने लगे। फिर भोले बाबा जा रहे हैं तो फिर कन्हैया रो रहे हैं। लीलाधर है ना, खूब लीला करते हैं। अब बोले मैया की क्यों रो रहा है, तो बुढ़िया मैया बोली कि इन बाबा को यहीं पर रहने दो, बाबा को देख करके हंस रहा है, जान है तो रोने लग रहा है। तो मैया कहती हैं कि रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जाओ, जब जब मेरो लल्ला रोए तब तब दर्शन दीजो। कभी अरे भोले बाबा आप यहीं ब्रज में ही रह जाओ ना, हमारा लल्ला जब जब रोएगा तो आपको दिखा दूंगी। अब वहीं पर नंद भवन में ही स्थापना होती है भोले बाबा का। भोले बाबा का सुंदर मूर्ति बना, मंदिर बना करके स्थापना होती है। और नाम क्या रखा जाता है, नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब जैसे ही स्थापना हुई खूब खेले, खूब हंसे कन्हैया। अब कंस अभी लगा हुआ है, षड्यंत्र कर रहा है कि कैसे मार दे कृष्ण को। एक और राक्षस भेजता है, नाम उसका तृणावर्त। तृण मतलब तिनका, आवर्त मतलब आवर्त गोलाई को कहते हैं ना, तिनकों का ढेर बना करके। नहीं हम लोग कभी देखते हैं धूप का दिन रहता है ना, मई जून का, तो देखते हैं खूब जोर जोर से कहीं कहीं से ऐसे उड़ करके तीर्ण जाता है। क्या कहते हैं उसको, बड़ेरा ना जी। उसी तरह से समझ लीजिए बड़ेरा बन के वही तृणावर्त और आया, और आने के बाद गोविंद को अपने मध्य में लपेट के और लेकर के उड़ने लगा कि ऊपर से ले जाके नीचे फेंक देंगे। प्रभु बोले अच्छा ये लीला है। अब कन्हैया उसका भी उद्धार किए, तृणावर्त का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब धीरे धीरे लल्ला 1 वर्ष के हो गए। अब मैया के साथ खेल रहे हैं, कभी इधर जाएं तो कभी उधर जाएं। अभी तक कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ है। एक दिन गुरुदेव को बुला करके, गर्गाचार्य जी उनके गुरुदेव बुला करके, और नंद बाबा कहते हैं कि अरे बालकों का नामकरण कर दीजिए, बालकों का नामकरण कर दीजिए। तो जो रोहिणी मैया है कहती कि बाबा तो अंतर्यामी है। अब रोहिणी मैया क्या करती है कि अपने गोद में ले लेती है कृष्ण को, और यशोदा जी के गोद में दे देती है बलराम जी को। कहती कि गर्गाचार्य जी हैं तो बहुत जानकार है, यह तो पहचान ही जाएंगे, देखें पहचान रहे हैं कि नहीं। अब जैसे ही ध्यान लगाए तो उनको ध्यान आ गया कि अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन स्वाहितो गुणैः आख्यास्यते रामैति बला
विज्ञात बलंबित हो। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा मैया जो आपकी गोद में रोहिणी का बालक है ना, उसका नाम मैं राम रखता हूं, पर इस जन्म में इस अवतार में इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किए गए हैं, तो इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और माता रोहिणी जो आपकी गोद में बालक है, इसका तो नाम रखने में हम ही असमंजस में पड़ गए। कभी गोरा बन के आता है, कभी सांवला बन के आता है, काला बन के आता है। क्या क्या नाम रखें इसका? कि शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णातां गतः। बोले कि पहले यह गोरा था, खूब गोरा था, बीच में लाल वर्ण का हो गया, कभी पीला वर्ण का हो गया, लेकिन अभी सांवला सांवला दिखता है, तो मैं इसका नाम कृष्ण रख देता हूं। मैं इसका नाम क्या रख देता हूं? कृष्ण। कृष्ण में देखिएगा कौ के नीचे एक ऐसे भी की मात्रा अंकुश जैसा लगा हुआ। नाम में इतना आकर्षण है कृष्ण के नाम में कि वह अपनी ओर खींचता है। बंसी देखे ना, बंसी जब से मछली मारा जाएगा, बंसी जैसा रहता है ना, नीचे भी अपनी तरफ किसी को भी खींच लेता है। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित करे उसको क्या कहते हैं? कृष्ण। मन मोहक मूर्ति, इतना सुंदर स्वरूप है। एक दिन मैया लाला को नहला रही थी, और नहलाने के बाद पीतांबर पहना करके और कमरधनी बांध दी कमर में, मोर पंख लगा दिया सिर पर, और अंगुली पकड़कर आंगन में चलाने लगे। तो लाला अंगुली छुड़ा करके और क्या करने लगे? ठुमक ठुमक के नाचने लगे। मैया बोली, अब देखा 1 साल का हुआ, नाचना भी शुरू कर दिया, नचनीय होगा काई। लाला को देख करके मैया के मन में भान, और गोपाल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अरे मैया, तुम्हारा प्रेम हमसे इतना है, तुम हमसे इतना प्रेम करती हो कि जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, आज एक इशारे पर ब्रह्मांड का वो जो नचाने वाला है वह नाच रहा है। अब मैया को आदत हो गई, जब भी तैयार करें तो कन्हैया बोले कि मैया थोड़ा सा छाछ दे दो। बोली कि जब तक नाचोगे नहीं तब तक नहीं दूंगी, जब तक नहीं नाचोगे तब तक मैं कुछ भी देने वाली नहीं हो। तो कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद्य अभेद सुभेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पतिहारी को पुन पार न पावे, ताहि अहिर के छो छरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। लेकिन नाचोगे तो दूंगी, ना नचबो तो ना मिले। अब ऐसे ही कहल जाओ का जन्मोत्सव में कीजिए, ना उठ के ताली बजाइयों के प्रसाद ना मिली तो सब बोलिए बाल कृष्ण लाल की।